रेडी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने सिखाया हुआ था फेज चेंज ऑफ वाटर, उसके ऊपर में देखिएगा 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा था। फेज चेंज ऑफ वाटर देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, खास करके अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपका टारगेट अगर है एएलपी टेक्नीशियन, अगर आपने टारगेट कर रखा है, तो वहाँ पे देखिएगा बेसिक साइंस का कितना ज़्यादा वेटेज है, मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो उसी से रिलेटेड देखिएगा न्यूमेरिकल को बनाते हैं। मैं साइंस टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहां से मुझे देखिएगा एक कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिला था। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान पर पिघलाने पर कितना ऊष्मा खर्च होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं बोला है 0 डिग्री पानी में आपको बदलना है, ये बोला है पिघलाना है। आप सिंपल सा बात करिए, बर्फ को आप जब पिघलाइएगा, कब पिघलेगा वो, जब पानी बनेगा तभी तो पिघलेगा। तो यहाँ पे बेसिक इनडायरेक्ट रूप से आपको कहा है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को आपको इनडायरेक्ट रूप से कहा है 0 डिग्री पानी पर लाना है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट यही कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है पानी में बदलना है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कहिएगा सर नहीं है, तो इसका मतलब तो डेल्टा टी वाला तो कॉन्सेप्ट हटा ही दीजिए। एमएस डेल्टा टी तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो एमएस डेल्टा टी लगेगा। अब चलिए आइए यहाँ पे आते हैं। 0 डिग्री से 0 डिग्री हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। 0 डिग्री से सेम टेम्परेचर रहे, फेज चेंज हो रहा हो, तो मैंने आपको क्या बोला था, Q इज इक्वल टू लगाइएगा ml। ये यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो अब देखिएगा इसी से रिलेटेड आप सिंपल सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे m दे रखा है, m दे रखा है 1 ग्राम, और L का वैल्यू जो है बर्फ का कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। पता है कि नहीं? मैंने आपको बताया, पहला वीडियो जाके देख लीजिए जो लोग अभी तक नहीं देखे। चलिए आइए, अब यहाँ Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू होता है ml। ml हो गया भैया, 1 ग्राम बर्फ है 80, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा कैलोरी। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैलोरी में आंसर नहीं दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। मेरा तो आंसर कैलोरी में दिया था, मैंने साइंस टेस्ट, मैंने बोला मैं साइंस टेस्ट दे रहा था, तो ये मुझे क्वेश्चन मिला है। अब क्या करिएगा आप, अगर कैलोरी में नहीं दिया रहे तो 80 इंटू 4.2 से गुना कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 80 इंटू 4.2 से गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जूल में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कभी कभार डाटा ज्यादा लंबा रहता है कैलोरी में, तो आपको किलो कैलोरी भी दिया हुआ रहता है, तो आप किलो कैलोरी कब निकलेगा, आप जो है 1000 से भागा दे दीजिएगा, किलो कैलोरी निकल जाएगा। कभी कभार जूल में निकालने के बाद डाटा लंबा हो जाता है, तो किलो जूल भी दिया हुआ रहता है। तो वो सब चीज को आप जो है मैनेज करके चलिएगा, किस तरह से आप निकालते हैं। अगर देखिएगा एग्जैक्ट जो डाटा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 4.18 होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4.2 लेके चल सकते हो। चलिए आइए अब एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन लिख रखा है, क्योंकि देखिएगा छोटा छोटा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो छोटा ही, लेकिन देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं रहेगा तो आप चीजों को नहीं समझ पाइएगा। मैंने क्या कर रखा था, अगर जब भी आपको टेम्परेचर चेंज दिखे तो आप सीधा लिख के रखिएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा टी मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री ये आपका निकल के आ गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे कह रहा है मास कितना दे रखा है, तो m इज इक्वल टू हो गया है 10 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे पानी का पूछा है, तो पानी कितना हो जाता है, s का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे m इज इक्वल टू डेल्टा टी का वैल्यू कितना होता है, ms डेल्टा टी होता है। मैंने आपको बोला था जहां भी डेल्टा टी देखिए आप बिना कुछ सोचे समझे, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, पानी से पानी को गर्म कर रहा है, तो यहाँ देखिएगा ms डेल्टा टी आएंगे। हालांकि फेज चेंज वाला सवाल आपको अगला वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे m का वैल्यू 10 दे रखा है, s का वैल्यू 1 दे रखा है, टेम्परेचर चेंज का वैल्यू 30 है। यहाँ पे अगर आप करिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 300 कैलोरी। 300 कैलोरी को अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या करेंगे, जूल में अगर आंसर दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, जूल में अगर आंसर दिया हुआ रहे तो 300 गुना 4.2 से गुना कर दीजिएगा, ये जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा जूल में।
ये सब चीजों को आपको खुद से करना है। यहाँ पे देखिएगा जूल में करके आपको चलना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखिएगा एग्जामिनर से हूबहू ऑप्शन जो है ऑप्शन को बदल सकता है, आपका डाटा को बदल सकता है। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री से 95 डिग्री तक बढ़ाने पे कितना ऊष्मा का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखेंगे डेल्टा टी बराबर 90 आ रहा है डेल्टा टी बराबर 90। एस का वैल्यू 1, यहाँ पे एम का वैल्यू कितना दे रखा है 100। तो आप खुद से कर लीजिए कैलकुलेशन, ये निकल के आ जाएगा क्यू एम एस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे एम एच डेल्टा टी, एम एच डेल्टा टी यहाँ का एम का वैल्यू जो दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है, तो क्यू इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया गया है। और एस का वैल्यू जो वाटर का होता है 1 होता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे उसके अलावा बात करें टेम्परेचर चेंज कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 90 का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9000 कैलोरी। हो सकता है आपका ऑप्शन में ये दिखे 9 किलो कैलोरी, या हो सकता है आपका ऑप्शन में ये दिखे जूल में दिखे। तो जूल में दिखेगा तो आप इसको ऐसे करिएगा, 9000 को 4.2 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका जो आंसर जूल में निकल जाएगा। ये इसका जो एनसीईआरटी का ये दोनों सवाल था इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड और भी सवाल आते हैं, जैसे कि अगर बर्फ को आप डायरेक्ट वाष्प में बदलेंगे तो क्या होगा। वहां पे देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा नहीं हल्का सा चेंज होता है, लेकिन देखिएगा समावेश जो है कॉन्सेप्ट यही रहता है। उसके अलावा बात करें तो देखिएगा एलपी टेक्नीशियन में वाटर फेज चेंज से रिलेटेड आपको कम से कम 2 से 3 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर जो है इजी आपका जो है अपना होते हुए दिखाई देगा। हालांकि बात करें तो अगर आप एलपी टेक्नीशियन टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो है बेसिक साइंस में एटलीस्ट जो है आपको 30 लगभग में आप मान के चलिए 40 में से बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो कम से कम आप 30 से 35 स्कोर तो आपको करना ही होगा। 30 से 35 स्कोर आपका ऐसे नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक साइंस का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टफ लेवल का है। अगर वहाँ पे बात करें तो 12th का वहाँ पे चैप्टर रखा गया है, 11th का भी कुछ चैप्टर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल भी और थियोरिटिकल भी काफ़ी जो है यहाँ पे सवाल दिखते हैं बेसिक साइंस में। तो कहीं ना कहीं अभी से आपको ध्यान देने का जरूरत है। आपको मिशन अगर आपका है एलपी टेक्नीशियन तो आपको अभी से बेसिक साइंस करना चाहिए। जय हिंद, हैव ए नाइस डे। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। और मैं जीरो लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन मैं जरूर बताने का कोशिश करूंगा। अगर जो भी टेस्ट साइंस में अगर मुझे मिलता है तो वो भी क्वेश्चन मैं रखने का कोशिश जरूर करूंगा। अगला वीडियो में मैं हम लोग जानेंगे अगर बर्फ को डायरेक्ट वाष्प बना दें तब जो है सवाल कैसे बनेगा, उसके ऊपर में भी आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद।